एक शो बनाते हैं जिसमें एक कंटेस्टेंट होता है, उसको ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा बुली करते हैं, यू आर फैट शेमिंग, यू आर क्रिटिसाइजिंग, और एक स्टूपिडिटी तरीके से यू आर ट्राइंग टू गार्नर व्यूज, टीआरपी, उससे हमको प्रॉब्लम है। वो पूरी क्लिप चलानी पड़ेगी कंटेक्स्ट देने के लिए। जिस दिन तन्मय मरेगा ना, सबसे ज्यादा वो लोग रोएंगे जिनको इसकी अर्थी उठानी पड़ेगी। क्या हमारा संविधान परफेक्ट है? No, that's why it evolves over a सर, period आप of रोस्ट time. कर रहे हैं सर? No, this is not roast. This is Exactly, this is criticism. my definition of roasting. आपने हमारे संविधान जो बनाए लोगों को आपने बोल दिया कि नहीं वो परफेक्ट नहीं बनाए। This can happen. If I say the same thing on a video, would you consider that I am roasting Gandhiji because there is body shaming involved about his age? No, So that is then criticism. What exactly is roasting? Why do you do that? Like if I were to describe you, I would not say Rajiv is the pinnacular zenith of biopollinating diaspora. I would just say एक number It's simple as that. Why are you complicating simple? वो हाथ का या नाक का जो है मेरी किरण. It used to be one of the fantastic, most popular songs of all time. But today we see that no, this should not have been allowed. Right? खंबे जैसी खड़ी है. Amir Khan regretted it. Why? I should not have done that. खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है क्या छड़ी है। मूवीज तो मिसोजिनिस्ट व्यक्तियों ने बनाई थी, एक्टर्स उसमें प्ले कर रहे थे, बट द पर्सन्स हु आर सर्टिफाइंग इट दे आर आल्सो द सेम पीपल क्योंकि अराउंड। इसी के थ्रू यू नॉर्मलाइज एवरीथिंग. फिर लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये गलत है. जुडिशरी या चीफ जस्टिस के ऊपर आप सोच सकते थे कि रोस्ट किया जा सकता है, उनके ऊपर व्यंग किया जा सकता था, बट रिसेंटली हमारे सीजीआई साहब रिटायर्ड हुए, चंद्रचूड़ साहब ने बहुत ही हेल्दीली और बहुत ही स्पोर्टिंगली कहा कि भाई मेरे ऊपर जोक्स बने हैं, आई हैव नॉट टेकन इट पर्सनली अराउंड। समझ जाएगा और मैं उसको वर्ल्ड के लिए रेडी कर रहा हूँ कि ऐसा है, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया ना यही करेगी, इसलिए हम तुमसे पहले वही कर रहे हैं कि तुम सीख जाओ। एग्जैक्टली सर। कहो आसमान में कोहरा गना है, मत कहो आसमान में कोहरा गना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये दो लाइन लिखने के ऊपर दुष्यंत के ऊपर मुकदमा करा दिया गया था 1975 में। है कि व्यूज इससे आ रहे हैं, जैसे आपने एआईबी का एग्जांपल लिया कि रोस्ट ने उन्हें फेमस बना दिया। अब इससे क्या होता है कि धीरे धीरे सभी लोग उसको मिमिक करते हैं और वो इट इज अ रेस जहां पे कोई बार नहीं रह जाता है कि क्या मैं इस लकीर को क्रॉस करूं या ना करूं। कॉन्वर्जेशन के 30 मिनट पहले रोस्टिंग के बारे में मेरी जो सोच थी उसमें काफ़ी नए आयाम जुड़े हैं। नमस्कार मित्रों, आज की डिबेट का मुद्दा है रोस्टिंग इज नॉट राइट। हिंदी में करें दो एस्पेक्ट्स में बात हो रही है कि रोस्टिंग सही चीज़ नहीं है और रोस्टिंग एक अधिकार नहीं है। हालांकि मैं और मेरे साथी मानते हैं हाँ रोस्टिंग होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि वल्गर ना हो, धार्मिक भावनाओं को आहत ना करे। लेकिन सरमद सर और उनके साथी डिबेट में ये मुद्दा लेके आए कि रोस्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक बात नहीं है वगैरह। सो सर प्लीज़ यू स्टार्ट, देन वी विल डिफेंड। पहले सर, रोस्टिंग का जो डेफिनेशन है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? रोस्टिंग है क्या? रोस्टिंग इज़ ए इवॉल्व फॉर्म ऑफ लिटरेचर कि जहाँ पर आप व्यंग करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसकी शरीर के लिए, उसके विचारों के लिए, उसकी आइडियोलॉजी के लिए, उसके प्रोडक्ट के लिए। बट एज आई सेड, वल्गैरिटी और धार्मिक भावना आहत नहीं हो तो वो सारी जो चीज़ें जो क्रिटिसिज्म है बट व्यंग है, आई थिंक दैट इज़ रोस्टिंग। So roasting as a genre of entertainment? टू अ पॉइंट एंटरटेनमेंट एंड एज अ सोशल मैसेज, क्योंकि जो बात हम प्रवचन से देते हैं लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं तो फिर व्यंग करना पड़ता है। रोस्टिंग इज रिक्वायर्ड। रोस्टिंग एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, उसका एक अपना स्टेज है, अपना एक पोजीशन है, अपना एक सेटअप है। उस सेटअप से अगर वो बाहर आए और एजुकेशन में आए, then I have a problem. If roasting as a form of entertainment, it gives wings to your freedom of speech and expression, I am okay with it. If it involves consent between two individuals who are involved in this roast, then I don't have an issue. If roasting involves you are criticizing somebody, body shaming somebody,
attacking the preferences of that individual, criminalizing the LGBTQIA plus category, then this is where I have a problem. So you have to draw a line where it has to end. और ये अगर education में आए, I have a big problem with that. आप बता रहे हैं कि it has to have consent. तो फिर तो कोई पॉलिटिशियन को रोस्ट ही नहीं कर सकता. Look at roasting as it evolved in 1960s in United States. With the consent, Barack Obama would roast Donald Trump or the Bernie Sanders. तो वहाँ consent है. Consent नहीं हुआ, then you also have the right to reputation. As self-deprecating humor, should it be allowed? Perhaps yes. सर आई वुड लाइक टू स्पीक हियर. सर वो कहा जाता है कि हिंदी में कि जैसी रही भावना जिसकी तिन देखी प्रभु की मूर्ति तैसी. अब रोस्टिंग के डेफिनेशन आपके हिसाब से आपके एक मेंटल फ्रेमवर्क में है कि ये रोस्टिंग है मेरे हिसाब से और ये यहीं तक सीमित हो. ये हो सकता है, किसी के भी दिमाग में हो सकता है, और ये सब्जेक्टिव है, बिल्कुल आपके ही तक सीमित है. जब आप अपने स्पेस को छोड़कर बाहर देखेंगे तो शायद वही रोस्टिंग किसी और के लिए शायद एक अलग फिगर ले सकती है. हालांकि हम लोग एक सभ्यता में रहते हैं, एक सिविलाइजेशन में रहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है एक लाइन होनी चाहिए. मृणाल सर ने भी चालू किया यही बोलते हुए कि इफ़ यू डू नॉट यूज वल्गर वर्ड्स, हम लोग एक गरिमा को रखते हुए और एक लाइन को बनाते हुए अगर करें तो दिस डज नॉट हैव टू बी स्पेसिफिक टू ओनली सम पार्ट्स. एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो, इट कैन हैव दैट रोस्टिंग. अगर रोस्टिंग नहीं होती सर तो आप 1960 से एवोल्यूशन बता रहे हैं अमेरिका का, टेक बैक यू टू कालिदास एरा. अगर विद्योत्मा ना हो और वो रोस्टिंग ना करे और या विद्योत्मा की रोस्टिंग ना हो तो शायद अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसे एक्सीलेंट जो मास्टरपीस है वो हमें नहीं मिलते. आई फील हाँ, इफ देर इज सम लाइन, इफ देर इज सम डिसेंसी, इफ देर इज सम सॉर्ट ऑफ जेन्युइनिटी, इट कैन बी डन, एंड irrespective of wherever it is being done, it should be done. हाँ, but if you are breaching that line, that again depends upon civilization, where that civilization has evolved to. आज जिसको हम ब्रीच बता रहे हैं हो सकता है वो 50 साल बाद ब्रीच भी ना हो. तो as per our civilizational development, I think we can go ahead with this roasting. But yes, the lines are vulgar नहीं होना चाहिए और ऐसा ना हो कि वो उस हिसाब से decent ना लगे. चंद्रबौली सर, पर मुझे ये लगता है कि आप हास्य रस को रोस्टिंग से कंफ्यूज कर रहे हैं. जो विक्रम बेताल की जो टेक्स्ट है या आपके बीरबल है या तेनालीरामन है, वो हास्य है, वो रोस्टिंग नहीं है. एंड vis-a-vis what we talk about as roasting today, there is some part of misogyny, some sexist, some body shaming. कोई ऐसा पार्ट है जिसमें आप किसी का मजाक बना रहे हैं. तब मजाक नहीं, तब इंटेलेक्चुअल डिबेट था. हास्य तो हर कल्चर में, एज यू सेड, सिविलाइजेशनली इवॉल्व किया है. 1970s, इट्स एन अमेरिकन थिंग व्हेन वी यूज द वर्ड रोस्ट. However, in India, as we evolved as a civilization, हास्य रस तो हमेशा रहा है. बट हास्य रस को अगर हम ये बोलें कि वो रोस्टिंग है, तो हम फिर रोस्टिंग को या तो गलत समझ रहे हैं, नहीं तो हमारे खुद के रस को गलत समझ रहे हैं. Which is the idea of understanding that we have an intellectual debate in a way of actually हम लोग अपने आप को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं हास्य रस से rather than anything else. मित्रों, इस डिबेट वीडियो को बनाने के दो ऑब्जेक्टिव हैं. पहला कि आर्टिस्टिक फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेंसरशिप के बारे में यूपीएससी के मेंस में, निबंध में, इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए तो आप ज़्यादा डिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकें. और दूसरा कि अनअकैडमी के टीचर्स की खुद की डेप्थ, इंटेलेक्चुअल लेवल ये बता सकें. देखिए, प्रीलिम परीक्षा और उसमें एमसीक्यू और उसके लिए ये लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी जैसी किताबें रटवाना, उसके लिए तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टीचर्स काफ़ी मिल जाएंगे. लेकिन उसके बाद मेंस और इंटरव्यू में भी तो आपको जवाब लिखने बोलने हैं, और उसके लिए जो डेप्थ चाहिए तो आप अच्छे सीनियर एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ें, आपको फ़ायदा होता है. और अनअकैडमी का ये नेटफ्लिक्स मॉडल है कि जहाँ पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट के सारे टीचर्स, प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए अनलॉक हो जाते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल, सब में. तो इन सभी टीचर से आप पढ़ सकते हैं. और इस एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको चाहे लाइव लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन, सब कुछ अनलॉक हो जाता है. हमारी फ़ीस पहले भी अफोर्डेबल ही थी, लेकिन अब अनअकैडमी ने 9 ईयर्स कंप्लीट किए, तो इसके लिए हमारा एक प्रतिष्ठा ऑफर चल रहा है कि जहाँ पर आप जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना ही आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है. तो 9 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 9 महीने एक्स्ट्रा फ्री, 12 पे 12, 18 पे 18. तो इसका भी आप लाभ उठाइए. लिमिटेड समय के लिए ये ऑफर है. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज़ कंटिन्यू द वीडियो. कहो आसमान में कोहरा गना है, मत कहो आसमान में कोहरा गना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है. ये 2 लाइन लिखने के ऊपर दुष्यंत के ऊपर मुकदमा करा दिया गया था 1975 में. इमरजेंसी लागू की गई थी भारतीय इतिहास में पहली, और शायद मैं आशा करूंगा कि आखिरी बार हो.
और ये दो व्यंग के आधार के ऊपर दुष्यंत ने आलोचना की थी इंदिरा गांधी की तब की तत्कालीन गवर्नमेंट की। ये क्यों किया गया था? क्योंकि सर ने जैसे कहा कि कंसेंट होना चाहिए। प्रेस से नहीं पूछा गया था कि भाई आपका कंसेंट है, या प्रेस ने गवर्नमेंट को जब पूछा गया कि भाई हम आपके बारे में लिखने की कोशिश करें, उसके पहले सेंसरशिप लागू कर दी गई। दुष्यंत के पास या भारत की ज़्यादातर जो उस टाइम की प्रेस मीडिया थी, जो भी प्रिंट मीडिया थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। शायद ये कंसेंट लेने गए होते तो हो सकता था कि और भी सैकड़ों ऐसे कलाकार और ऐसे पोएट्स थे, साहित्यकार थे, जर्नलिस्ट थे, जिनको सरकार ने उस दौर के अंदर उनके फंडामेंटल राइट सस्पेंड करके बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस आई वुड से एंड मेनी अदर माइट बी अदर रीजंस एज वेल, बट गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही थी मेनली, उसके कारण उनको पकड़ लिया। शायद इंडियन एक्सप्रेस का आपने 26 जून 1975 के दिन का न्यूज़पेपर देखा नहीं होगा, या हिस्ट्री के अंदर मैं एडिटर से गुजारिश करूंगा कि उसका एक प्रिंट यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू दिखाए, जहाँ एक ब्लैंक पेज पब्लिश किया जाता है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, और ओबिचुअरी रखी जाती है डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर की, जहाँ डेमोक्रेसी को तोड़ ही दिया जाता है जस्ट टू गेट दैट मैसेज टू द गवर्नमेंट। शायद यहाँ पे हम लोग कंसेंट की बात कर रहे होते तो हो सकता था कि सरकार ये भी अलाउ ना करे। सॉरी सर, लेकिन आई थिंक वी आर कंफ्यूजिंग टू थिंग्स, रोस्ट एंड डिसेंट। डिसेंट पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, देयर हैज टू बी डिसेंट। डिसेंट इज एन इंटेग्रल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। रोस्ट जो हम अभी समझ रहे हैं कि गाली गलौज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना इस हद तक के इट इज ऑब्सीन, इट इज वल्गर, द काइंड ऑफ रोस्ट दैट वी सी इन स्टैंड अप कॉमेडियंस टुडे, जो AIB से स्टार्ट हो गया इंडिया में, उस रोस्टिंग के खिलाफ मैं हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट डिसेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, होने भी चाहिए। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ प्रेस शुड बी देयर। Does that mean freedom of speech and expression should include freedom to offend? 110% yes. Freedom to offend के बाद भी reasonable restriction होना चाहिए कि किस हद तक आप नहीं जा सकते हो। Let's agree that we are a diverse society. इसमें then should you be given the liberty to also roast in terms of caste, in terms of sex, in terms of sexual orientation? नहीं, वो तो हमने शुरुआती इस हिसाब के ऊपर की है कि भाई जहाँ मोनाल सर ने भी उसी पॉइंट के ऊपर बताया कि अनटिल एंड इट इज नॉट ऑफेंसिव, जैसे आप भी कह रहे हो कि भाई एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ मेन ओरिएंटेशन का नहीं। अब जैसे आज जो रोस्टिंग कल्चर आज हम लोग देख रहे हैं, नॉर्मली वो कंसेंट बेस्ड आपको मिलेगा। आर्टिस्ट कोई भी होता है वो कंसेंट लेके ही रोस्ट करते हैं, एंड दे नो दिस पार्ट की दैट विल, जैसे आप खास करके स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहे हो, AIB जैसे शोज की बात करोगे, उसमें तो उन लोगों को नेगेटिव पब्लिसिटी के कारण भी ग्रोथ मिला है करियर में, या जो भी हो व्यूज के कंटेक्स्ट में भी। सो जो सर आप इंडियन एक्सप्रेस का उदाहरण दे रहे थे, दैट वाज डिसेंट, दैट वाज नॉट रोस्टिंग द गवर्नमेंट। सर that was at that time the concept or the term of roasting or the term roasting was not used, but that was in the form of young. The intention was to roast the government because the government had taken away the rights of the individuals and they had no other alternative means to express themselves until unless they would put in any blank page, क्योंकि censorship का लॉस लागू कर दिया था। तो वो भी एक फॉर्म ही है, एक प्रकार ही था जो एक नॉवेल फॉर्म में उस टाइम पे कुछ बाहोश लोगों ने यूज करने की कोशिश की थी। सर, जो वी आर एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, राइट, as teachers we have responsibility, not just towards to the students, towards the society as well. As teachers, should we resort to roasting as a form to teach students? सर, आई एग्री विथ यू कि टीचर को तो रोस्टिंग नहीं करना चाहिए, बट टुडे आई एम वियरिंग दिस क्लोथ्स बिकॉज आई एम नॉट सिटिंग हियर एज अ टीचर बट एज अ रोस्टर, क्योंकि ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस होती है कि जो यंग चिल्ड्रन है उनको हम सीधा प्रवचन या उपदेश देते हैं, बेटा ये मत करो, ये मत करो, दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, दे गेट बोर्ड। और ऐसे ही लोगों को फिर कुछ और लोग अपने भ्रम में फैलाते हैं, तो उनको बचाने के लिए भी वो व्यंग ज़रूरी बन जाता है कि इन चीज़ों से या इन ये जो भी राजा कट्टा वगैरह चीज़ों से आप दूर रहिए। तो दैट ऑल्सो आई सी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ नॉट एज अ टीचर देन एज अ सिटीजन। सर, यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ है, वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी एज अ लार्ज, उसमें रोस्ट का, कॉमेडी का, डिसेंट का रोल है कि नहीं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट इज़ अ रेस टू द बॉटम।
मान लीजिए आपने एग्जाम्पल दिया कालिदास का, आपने एग्जाम्पल दिया दुष्यंत का. दीज वर पीपल ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक एक्सपर्टीज. लेकिन अब जब ये कॉमन हो जाता है कि व्यूज इससे आ रहे हैं, जैसे आपने एआईबी का एग्जाम्पल लिया कि रोस्ट ने उन्हें फेमस बना दिया. अब इससे क्या होता है कि धीरे धीरे सभी लोग उसको मिमिक करते हैं और वो इट इज अ रेस जहां पे कोई बार नहीं रह जाता है कि क्या मैं इस लकीर को क्रॉस करूं या ना करूं. और उस चक्कर में बहुत बार शोविनिस्टिक मिसोजिनिस्टिक आइडियाज, आप या तो किसी को आप डेलिबरेटली नहीं ऑफेंड करते हो, लेकिन आप उसका अट्रैक्शन पुल करने के लिए यू मेक सर्टेन एरियाज एंड सर्टेन पॉइंट्स. एंड वी हैव टू रिमेंबर कि अ स्टूडेंट्स माइंड इज वेरी इंप्रेशनेबल. इट इज लाइक अ स्पॉन्ज. अब एक स्पॉन्ज को आप पानी में लीजिए जो कि पानी मैला है, तो वो स्पंज उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि केवल उसमें पानी आए और गंदगी ना आए. वो बच्चा जब वो रोज देखता है, आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यूट्यूब पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें, वहाँ पे जिनको एक्सपर्टीज नहीं है, जिनको वो पढ़ाने का शायद उनमें हुनर नहीं है, उनके में वो कंटेंट नहीं है, वो इसका सहारा बहुत बार लेते हैं. जिनको पता है कि क्या पढ़ाना है, वो उसको अगर हल्के से व्यंग तरीके से बोलते हैं, व्यंग में बोलते हैं, तो वो एक डिफरेंट पर्पस है. लेकिन इससे क्या हो रहा है कि लार्जर एजुकेशनल सिस्टम पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हमें ध्यान रख, हम लोग सब यहाँ सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करते हैं, हमें ये ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कि अगर वो एग्जाम क्लियर कर लिया उस बच्चे ने, उसकी जिंदगी वहां से शुरू होगी, वो उसका एंड डेस्टिनेशन नहीं है. तो वो जितने चीज़ों को इनपुट ले रहा है ऑनलाइन माध्यम से आज की डेट में जो प्रिवेलेंट है, क्या हम एक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी, एक बहुत ही नैरो माइंडेड एंड विथ एब्सोल्यूट नो बाउंड्स टू बी लिमिटेड टू, are we also going to see that kind of a thing spilling over into the society, and as a consequence of that it can always lead to a societal decay in the long run. अब पॉप कल्चर की बात हो रही है, यूएस की बात हो रही है. यूएस हैज बीन अ लैंड ऑफ द फ्री जो कहते हैं. व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर चलता है जहां पे प्रेसिडेंट्स का मजाक उड़ाया जाता है, वो सेंचुरी ओल्ड है, 1920s से वो चल रहा है. वहां पे भी जब वो रोस्ट होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बुला लेते हैं कि हाँ आज चलो तुम मजाक कर लो. वो एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं जिसे पता है कि कैसे रोस्ट करते हैं. दिक्कत आज के दिन में यही है कि वो एक्सपर्टीज वाले लोग बहुत सीमित रह गए, और उस वॉनबी कल्चर में, मैं वॉनबी कल्चर इसलिए कहूँगा क्योंकि आज के डेट में सभी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सभी सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं. उस चक्कर में मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स पे in the long run we are creating a kind of a bad impression and a bad precedent as well. और जो आप सर मृणाल सर भी आप बोल रहे थे कि ये हमको करना पड़ रहा है क्योंकि वरना बच्चा वुड बी अट्रैक्टेड टू दोज टीचर्स और प्लेटफॉर्म्स विच दे शुड नॉट बी, एंड वी आर इमिटेटिंग देम. नॉट इमिटेटिंग देम, वी आर जस्ट मेकिंग अ फन ऑफ दैट. अब वो पूरी क्लिप चलानी पड़ेगी कंटेक्स्ट देने के लिए. सर आई जस्ट हैव टू ऐड समथिंग. वो नॉर्मली कहा जाता है कि तू ना पूछ मेरे सहने की सीमा कहाँ तक है, तू जुर्म करे जालिम तेरी हिम्मत जहाँ तक है, तू जुर्म कर. अब रोस्ट जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं, एक चीज़ बहुत बॉटम है, सर ने भी सोसाइटी की बात की, सोल्यूशन की बात हम लोग कर ही रहे हैं. आप आईएएस बन भी जाएंगे कल को, तो आपको क्या लग रहा है कि बड़ी आसान जिंदगी हो जाएगी? वो तो वहाँ रोस्ट आपका असली चालू होगा. डेली यू वुड बी रोस्टेड बाई सम मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीज, आपके यहाँ दिन भर आपको रोस्ट ही करेंगे. एंड दैट्स नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली विलिंग टू डू. हम लोग पर आपको हिंट दे रहे हैं. अगर सिविलाइजेशन में यही सिखाया जाए कि भाई देखो तुम परफेक्ट बन के रहो, तेरे में कोई कमी नहीं है, तो आप एक अलग ही सिविलाइजेशन बना रहे हैं. अगर हम लोग एक एलिमेंट देते हैं कि भाई देख रोस्ट हो सकता है, तू कर भी सकता है, हाँ, हम लोग का बॉटम लाइन वही है कि आपको वो डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी. बट इवन व्हाट इज दैट डिसेंसी विल इवॉल्व. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. तो आप कल को आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, जो बनिए, आप कोई भी कॉम्पिटिशन दीजिए, कहीं भी बेहतर इंसान बनिए, आपके अंदर वो हुनर हो जाना चाहिए भाई मुझे रोस्ट करेंगे लोग, मुझे तैयार रहना है. दैट इज व्हाट आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. वही सर मैं मृणाल सर से पहले बोला कि आप डिफाइन करो रोस्ट क्या है. जो आप बोल रहे हो वो वर्क, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, वो क्रिटिसिज्म है, वो प्रेशर्स एंड चैलेंजेस ऑफ द जॉब है. दैट्स नॉट रोस्ट. सर फिर आई अगेन ऐड वन थिंग. एक्चुअली फिर वही बात है कि सब्जेक्टिविटी में हम लोग जा रहे हैं. आपके लिए जो चीज रोस्ट हो सकती है वो हमारे लिए बस एक हास्यात्मक बात हो सकती है. सर आपके लिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमारे लिए हो सकता है भाई अब आप लाइन ब्रीच कर रहे हो. एंड अब वो कौन डिसाइड करेगा? मतलब शायद हम और आप बैठ के तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे. दैट इज अगेन सिविलाइजेशन जो ग्रो करेगा तभी वो डिसाइड अपने हिसाब से लाइन खींचेगा.
दिस इज नॉट ओनली 6 पीपल डिसाइडिंग भाई देख अब यहाँ तक हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछे कि क्या सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है, व्हाट वुड बी योर आंसर हियर? क्या हमारा संविधान परफेक्ट है? No, that's why it evolves over a सर period आप of रोस्ट time. कर रहे हैं सर। No, this is not roast. This is नहीं एग्जैक्टली दिस इज criticism. माय डेफिनेशन ऑफ रोस्टिंग। आपने हमारे संविधान जो बनाए लोगों को आपने बोल दिया कि नहीं वो परफेक्ट नहीं बनाए। दिस कैन हैपन लाइक द पीपल टेक इट इन दिस मैनर आल्सो कि अरे आज शर्मा सर ने बोल दिया कि हमारा संविधान परफेक्ट नहीं, दैट मींस हमारे जो निर्माण करता है उन्होंने गलत संविधान कुछ बनाया, परफेक्ट नहीं बनाया। बाप रे। चंद्रमौली सर, बट आप एक चीज भूल रहे हैं कि आप जब फॉर एग्जांपल सर्विस में एंटर करने के बाद बहुत चैलेंजेस आएंगे, राइट, ये एथिक्स और मोरल्स की बात होती है। एग्जैक्टली। अगर बच्चों को एथिक्स और मोरल सिखाने में हास्य या फॉर एग्जांपल कटाक्ष की ही जरूरत होती तो पंचतंत्र और जातक तो पूरा कटाक्ष और उसी तरीके से लिखा हुआ होता। एग्जैक्टली। तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने कॉम्प्लेक्स मोरालिटी को, बुद्धिस्ट मोरालिटी को और एथिक्स को आप एक जातक ट्रेडिशन के थ्रू या हमारा जो वैदिक हिंदुइस्टिक अंडरस्टैंडिंग है उसको आप पंचतंत्र के थ्रू सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरीज के थ्रू बता सकते हैं। तो ये तो बड़ा लेजी आर्ग्यूमेंट हुआ ना कि मैं बच्चे को ठीक से समझा नहीं सकता, इसलिए मैं एक काम करूंगा कि मैं रोस्टिंग करूंगा तो वो समझ जाएगा और मैं उसको वर्ल्ड के लिए रेडी कर रहा हूँ कि ऐसा है तुम्हारे साथ पूरी दुनिया ना यही करेगी, इसलिए हम तुमसे पहले वही कर रहे हैं कि तुम सीख जाओ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। 1960 में यही हुआ ना जो आप बात कर रहे हैं, रोस्टिंग चालू हुआ उस समय सर कल्चर चलता था। जो बच्चे थे वहां अमेरिका का सिविलाइजेशन अगर पढ़े हम उठा के तो बच्चों को ये सिखाया जाता था कि भाई देख तू इसी हिसाब से एजुकेशन रखना, हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, हमें ऐसा नहीं बनना है, वी आर द परफेक्ट पीपल। आज इवोल्यूशन ऐसा हो गया है कि द पीपल ऑन सोशल मीडिया, द पीपल एवरीवेयर अराउंड अस, दे आर रेडी टू स्पीक अबाउट यू, अगेंस्ट यू, दे आर गोइंग टू डू दिस। आई थिंक अगर आप में अंदर हुनर है ऐसा सीखने का कि यार ठीक है, इफ समवन इज रोस्टिंग, देयर वाज एन एसे क्वेश्चन आई रिमेंबर कि देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस देन बेस्ट, दिस वाज एन एसे टॉपिक एंड आई रिमेंबर दिस, लाइक आई हैड दिस सेशन आल्सो कि बेटर का मतलब ही है कि यू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग लैकिंग इन यू और आप बेटर को और बेटर करते जा रहे हो, नॉट गोइंग टू बेस्ट। क्योंकि अगर परफेक्ट बोल दिया तो देयर इज नो स्कोप ऑफ रोस्टिंग एनीवेयर। और हम तो कोशिश कर रहे हैं सिखाने का ना। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, बॉटम लाइन इज स्टिल द सेम। हम लोग ये नहीं बोले कि रोस्ट करते फिरो, रोस्ट ही करना है सबको। वी आर ओनली सेइंग इज विद दैट मिनिमम डिसेंसी दैट वी मस्ट हैव, हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि आपके इधर सेट हो जाए कोई चीज और आप कोई गलत हाथों में ना जाए। You must be on the right path, right track for any competition, any life. This is where I would like to bring in a point where I would partially agree with मृणाल सर also कि मृणाल सर जब कह रहे हैं कि आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग इस तरीके की बचकानी हरकतें बहुत बार करते हैं, और आपने कहा सहने की शक्ति, सहने की कैपेबिलिटी क्या है। आप एक एग्जाम्पल लो, सड़क पे एक इंसान चल रहा है, कल को वो गिर गया चलते चलते, 15 लोग हंसेंगे, तो फिर क्या इस पे ये होगा कि उसको सहने की कैपेबिलिटी नहीं है, या ये होगा कि ये गलत है, इस पे हंसना नहीं चाहिए। वो मोरल लाइन, मोरालिटी वाला लाइन एज एन एडुकेटर आप और हम शायद ड्रॉ कर ले, लेकिन क्या जो वो बच्चा है जिसने अभी उतना एक्सपोजर लिया नहीं है, जिसे अभी एकदम पता नहीं है कि क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है, उसके लिए बहुत आसान नहीं है कि कल को वो यही इंप्रेशन लेके चले कि वो गिर रहा है, उस पर मजाक बना देते हैं। और इससे क्या होता है कि बहुत बार हम इमोटिव इश्यूज विच हैम्पर्स द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, दैट इज द मेंटल ग्रोथ, उसको हम लोग साइड लाइन कर देते हैं कि हाँ ये तो चलो नॉर्मलाइजेशन व्हाट वी रेफर टू इट इन सोसाइटी। By that logic, bullying should also be allowed in schools. That will make them hard. सर फिर वही मतलब ना सर, टेकिंग दिस टू द लिटरेचर, गांधी जी ने किताब लिखी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने लिखा है कि इंडस्ट्रीज होना नहीं चाहिए, सब ग्राम स्वराज होना चाहिए, कोई मशीन ना होना चाहिए, ऑल दिस बिजनेसेस आर बैड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर है कन्हैयालाल मुंशी, हु वाज आल्सो अ नॉवेलिस्ट, और वो लिटरेचर के क्रिटिक्स भी थे और उसकी किताबें लिखते थे। सो ही हैज़ एनालाइज्ड द एंटायर बुक एंड सेड टू थिंग्स। फर्स्ट, what Gandhi ji has written in this Hind Swaraj, these are ramblings of an old man, one. Secondly, ऐसा कोई भी लिटरेचर जो प्रीच करता है, इट इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, लिटरेचर ने उपदेश नहीं देना चाहिए, वो उसका उद्देश्य नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं, अब यहाँ पर जब मुंशी जी कहते हैं कि these are ramblings of an old man, if I say the same thing on a video, would you consider that I am roasting Gandhi ji because there is body shaming involved about his age? No, that So is then criticism. What exactly is roasting then? वही मैंने आपसे पूछा स्टार्ट में, रोस्टिंग का जो डेफिनेशन है क्या है। रोस्टिंग एज अ फॉर्म जो AIB ने स्टार्ट किया, जो आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस करते हैं,
एक शो बनाते हैं जिसमें एक कंटेस्टेंट होता है, उसको ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा बुली करते हैं, यू आर फैट शेमिंग, यू आर क्रिटिसाइजिंग, और एक स्टूपिडिटी तरीके से यू आर ट्राइंग टू गार्नर व्यूज, टीआरपी, उससे हमको प्रॉब्लम है. Do I have issues with criticism, whether fair or unfair? Even unfair criticism, that's part of dissent, should be allowed. But even there, you'll have to draw a line. For example, are we promoting misogyny in movies? Yes. 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 For example, Tu haan kar ya na kar, tu hai meri kiran. It used to be one of the fantastic, most popular songs of all time. But today we see that no, this should not have been allowed. Right? खंबे जैसी खड़ी है. Amir Khan regretted it. Why? I should not have done that. Is it not also true that we had movies such as Rang De Basanti which started a conversation, beautiful conversation regarding the MiG-21? And we also have Ranjana which glorifies stalking. We have Animal, we have Kabir Singh, which is an attack on the women empowerment, misogynist. By that logic, let's allow that as well, because क्षमता होनी चाहिए. Can we tell women that you should have that क्षमता that आप ये भी सह लो, domestic violence भी सह लो, misogyny भी सह लो, sexism भी सह लो, और उसके बाद आपको you'll have to balance work as well as home. क्योंकि किसी ना किसी को वो फनी लगेगा, कोई ना कोई उस पे हंसेगा, लेकिन क्या वो डोमिनेंट आइडिया होना चाहिए टू गो बिहाइंड दिस एंटायर थीम दैट जस्ट बिकॉज सम पीपल आर enjoying, some people are garnering fun out of it. So that is where I feel, again I will try to distinguish between society at large and the sector that we all are in, education. I have a massive problem when this gets normalized in educational system, where I feel that when you keep on doing this, you don't know where to stop. You feel that tomorrow it is acceptable because maybe 5 students are expressive enough in your session. उन लोगों ने बोला कि वाह सर, आपकी कॉमिक टाइमिंग तो बहुत अच्छी है. और आप ये जानते हो कि जब वो स्टूडेंट का फीडबैक होता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू एग्रेवेट दिस मच मोर कि हाँ आज कुछ और करके देखते हैं. तो उसमें क्या वी आर लूजिंग द एम ऑफ द लार्जर गोल. और एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखते होगे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को इतना ट्रिवियलाइज कर देते हैं. उससे ये होता है कि वो जो स्टूडेंट जो पढ़ना शुरू किया है उसने उसे आइडिया नहीं है, शायद उसे सेकंड अटेम्प्ट के बाद आइडिया लगेगा और तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी. उसको ऑलरेडी इतना ट्रिवियलाइज कर दिया जाता है कि अरे ऐसे कर लो हो जाएगा, ऐसे कर लो हो जाएगा. 5 मजाक कर दिए, एक रोमांटिक वो एंगल, रोमांटिसाइजेशन ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन हैपेंस. This also jeopardizes many careers, and I feel कि when anybody is associated with the educational platform, they do not have the right to jeopardize any career other than their own. So वहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक रेड लाइन सभी ने ड्रॉ. सर मैं इसमें एक लास्ट चीज और ऐड करूंगा कि आप लोग का आर्ग्यूमेंट सर्कुलर भी है कि तुम्हारे को कोई और पीटेगा इससे पहले मैं ही पीट देता हूँ कि तुम्हारे को आदत हो जाएगी. बेसिकली यही है कि कोई ना कोई तो तुम्हारे को पीटेगा कभी ना कभी. तो एक काम करो, हमारे पास आओ, हम तुम्हारे को पीट के सहनशीलता दे देते हैं. उसके बाद तुम लोग सीख लेना. उसके बाद तुम्हारा फिर उसके बाद बॉस होगा या क्या बोलते मिनिस्टर होगा, तो भाई हमने तो हमें पीट ही दिया है, तो अब तुम आराम से मैनेज कर लोगे. सर कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को खुद के ऊपर हंस लेना चाहिए, मन थोड़ा लाइट हो जाता है. भाई एक कैंडिडेट की स्टोरी एक ऐसे सुनने में आई थी. एक बंदा इंटरव्यू बोर्ड में जा रहा था कहीं बाहर की जगह पे, नॉट इन इंडिया, बट किसी ने बताया था, हाइपोथेटिकल भी हो सकती है बट स्टिल, बट उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू था, परसेप्शन था. तो इंटरव्यू रूम में जाते जाते गिर गए, ही स्लिप्ड ऑफ. सो 3-4 लोग पैनल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जेंटलमैन यू फेल ऑफ, यू स्लिप्ड ऑफ. तो वो थोड़ा नर्वस हो गया था, बट उसे ऐसे खड़ा हुआ, ही बिकेम वेरी काम एंड कंपोज. उसने कहा आई फेल इन गुड कंपनी, एंड दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील कि आप कैसे वो सिचुएशन को देखते हो. उसने उसको लाइट बना दिया, पहली बात. तो सर आप जो कह रहे थे कि भाई कभी कभी गिर जाते हैं व्यक्ति, तो वो चीज़ है कि हम एक सोसाइटी के रूप में हमें वो चीज़ डेवलप करवानी चाहिए कि अगर आप गिर रहे हो, कोई देखो 10 लोग होंगे, 10 में से 9 लोग ऐसे हो सकते हैं जो सेंसिटाइज हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट देयर विल बी एक्सेप्शंस अराउंड. पहली बात एक्सेप्शंस होंगे, एक्सेप्शंस के कारण आप अपने आप को जैसे ही डाउनग्रेड करना शुरू करोगे, हो सकता है तुम्हें लगा कि मुझे गुस्सा आ गया, आप उसको एस्केलेट भी कर दोगे शायद तक.
अगर आप उसको हंसी में ले लोगे, खुद के ऊपर ही आपने सार्केज्म या व्यंग के रूप में ले, आप ही गिर गया तो गिर गया, क्या हो गया, राइट? रेदर देन यू सीइंग दिस इन अ पार्ट ऑफ कि भाई देखो मेरे को बुली कर दिया या 10 लोग मेरे ऊपर हंस गए, पहली चीज तो ये। सेकेंडली, इसी चीज को आप इस तरह से देखिए, सोसाइटी के रूप में हम कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जुडिशरी या चीफ जस्टिस के ऊपर आप सोच सकते थे कि रोस्ट किया जा सकता है, उनके ऊपर व्यंग किया जा सकता था। बट रिसेंटली हमारे सीजेआई साहब रिटायर्ड हुए, चंद्रचूड़ साहब ने बहुत ही हेल्दीली और बहुत ही स्पोर्टिंगली कहा कि भाई मेरे ऊपर जोक्स बने हैं, आई हैव नॉट टेकन इट पर्सनली अराउंड, राइट? तो वो दिखा रहा है कि हमारी जो वैल्यू सिस्टम है वो भी इवॉल्व हुई है और तो मैच्योरिटी आएगी सर, वैसा नहीं है कि नहीं आएगी। हाँ, आपकी बात से हम भी सहमत है एक तरह से कि जो है डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए, या आप कह रहे थे इवन आपने सर मूवीज के बारे में बताया। मूवीज के केस में भी गॉट इंस्टीट्यूशंस दैट आर ऑलरेडी एक्टिव, जो सेंसर बोर्ड है एंड सीबीएफसी को लेके है, एक्ट भी है, सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1954, एंड देयर मेनी अदर लीगल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड एज वेल, देयर इज अ टीम। अच्छा, वो उसको कैसे परसीव करती है? क्या उसको वो मिसोजिनिस्ट के रूप में नहीं देखती है? मतलब तो खामी तो हमारी सोसाइटी के अंदर ही है पहले से। जो उसको जज करने वाले लोग हैं, जब उसके सर्टिफिकेट देने वाले लोग थे, तो वहां से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था। उसका मतलब तो ये हो गया कि मूवीज तो मिसोजिनिस्ट व्यक्तियों ने बनाई थी, एक्टर्स उसमें प्ले कर रहे थे, बट द पर्सन्स हु आर सर्टिफाइंग इट, दे आर आल्सो द सेम पीपल। क्योंकि इसी के थ्रू यू नॉर्मलाइज एवरीथिंग, फिर लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है ब्रेन रॉट। तो आप रील्स शॉर्ट्स इतने कंज्यूम करते हो 3-4 घंटे बैठ के, आपको खाना भी भूल गया, पढ़ाई भी भूल गई। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल पॉजिटिविटी दैट यू ड्रॉ फ्रॉम इट? जीरो। तो आपने टाइम वेस्ट किया। फॉर व्हेन ए फिश रॉट्स इट बिगिंस टू रॉट फ्रॉम इट्स हेड। तो वो हम क्रिएट कर रहे हैं इस सिचुएशन में बाय नॉर्मलाइजिंग इट। अगेन टू रिआइटरेट, रोस्ट एज सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर बिल्कुल होना चाहिए। रोस्ट एज फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्कुल होना चाहिए। बट तभी मैंने मृणाल सर से कहा कि किस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, किस स्पेस में होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यू आर अ टीचर, अ फैंटास्टिक टीचर, यू बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर डेकेड नाउ। डोंट यू थिंक दैट स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू? तो जो आप एक्ट करोगे, दे विल ऑल्सो ट्राई टू इम्बाइब इट, बिकॉज वी आर द रोल मॉडल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर हमने ही ऐसा किया और 3 घंटे की क्लास में 1 घंटा रोस्ट पे स्पेंड किया, अल्टीमेटली द एंड रिजल्ट इज वी आर वेस्टिंग द स्टूडेंट टाइम। तो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए एज पार्ट ऑफ एजुकेटर्स? नहीं होना चाहिए, मेरा हिसाब है। क्या ये किसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, यू आर ड्रॉइंग अटेंशन टू सम प्रेसिंग प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, फॉर दैट यू रिजॉर्ट टू ह्यूमर। सो सर, आपकी जो पॉइंट थी अबाउट अ पर्सन ट्रिपिंग एंड देन सेइंग दैट आई फेल इनटू द राइट कंपनी, that is what I would regard as wit and humor. Wit and humor has always got a lot of place, should be there. That is where you have जो टॉलरेंस लिमिट की भी हम बात कर रहे थे वो भी आती है। लेकिन आप उसी सिनारियो में इमेजिन करें कि वो बंदा फिसला या गिरा और जो इंटरव्यू पैनल है अगर वो हंसने लगता कि ये देखो ये इंसान गिर गया, तो उस इंसान की मानसिकता पे क्या असर पड़ता? मुझे दिक्कत उस रोस्ट के माध्यम से है, इस पे नहीं कि अगर कोई इंसान खुद पे हंस पा रहा है। खुद पे हंस पाना बहुत बड़ी एबिलिटी होती है, सब में वो आती भी नहीं है। लेकिन क्या ये आपको ये अधिकार है कि अदराइजेशन करके आप किसी पे हंस रहे हो, किसी पे लगातार मजाक बना रहे हो, और उसमें आप कहाँ रुकते हो? वो क्या एडुकेशन सिस्टम में आना चाहिए? मेरे हिसाब से एडुकेशन सिस्टम इज वेयर वी हैव टू ड्रॉ अ काइंड ऑफ अ लाइन। सर एग्जैक्टली, मतलब आप अब उसी पॉइंट पे आ गए जो शायद जिस पे हम बोलने वाले थे कि अब रोस्टिंग, डिसेंट, क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हंसना, मतलब ये सब में एक बहुत सिल्वर लाइन, बहुत थिन लाइन है ये। और इस थिन लाइन के बीच का डिफरेंस वही समझ सकता है जो अवेयर्ड है, जो अवेकेंड है। और हर कोई अवेयरनेस नहीं रखता, हर कोई अवेकेंड नहीं है। यू कैन बिकम अवेकेंड ओनली वाया एजुकेशन। और वो एजुकेशन क्या है, जैसे हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, इट हैज बीन ईयर्स नाउ, और हम लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, मतलब सबके लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट देखे एक दूसरे के, हम लोग सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होते, वी आर ट्राइंग टू एंड्यूस सम आइडिया इन देम। और अगर ये खुल गया है, इफ यू आर अवेकेंड फ्रॉम हियर, हमें पता है कि अच्छा इस लिमिट के बाद अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है, इस लिमिट के बाद ये कुछ ऐसी चीज जा रही है जिसको हम बुलिंग कहते हैं। मुझे वो लाइन समझ में आ जाएगी। एंड आई थिंक हम लोग का कोशिश वही है
हम लोग उस लेवल तक जाएं कि देखो दिस इज व्हाट इज फाइन, हम इसके अंदर कर रहे हैं अभी समाज के हिसाब से इतना ठीक है, अगर हम इसके बाहर जा रहे हैं दिस शुड नॉट हैपन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। आई नॉट से इवन एजुकेशन में तो होना ही नहीं चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल, दिस इज माई नोशन। और वो तभी आएगा जब एजुकेशन को हम सिर्फ डेमोक्रेटाइज ना करें, द रियल मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, वो अगर हम इंड्यूस कर सके तो। चंद्रमौली सर, अभी के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, आप एक कॉमेडियन का नाम बताओ जो अब्यूज़ यूज़ नहीं करता है, वल्गैरिटी यूज़ नहीं करता है और कॉमेडी करता है। कोई नहीं मिलेगा आपको। वाई? बिकॉज इट हैज़ बिकम अ नॉर्म। देयर वाज अ जसपाल भट्टी एज वेल, फ्लॉप शो, फुल टेंशन, विदाउट सेक्सिज्म, patriarchy, misogyny, vulgarity, obscenity, he would draw real humor. That is wit. That is entertainment. That is self-deprecating as well. But वो आजकल अगर कोई दूसरा, you want to explore a career in stand-up, आपको वो समझ ही नहीं आएगा कि वैसा भी possible है. Because you will always think that I have to use these words जिससे audience will laugh and my job is done. So this cradle, which is to make people ready for the next generation, उनको वो समझ नहीं आएगा कि वैसा भी possible हो सकता था. Exactly, so that's easy money. The people who are using these words, they just want to have views, easy money. And again I said, आपने word ही use कर दिया abuse. हम लोग का conversation इसी से start हुआ कि हम लोग को decency maintain रखनी है. Because these people do not maintain this. इसीलिए इनके घेरे में फिर सब फंसते हैं. हो सकता है जो लिमिटेड भी किया होगा उसको भी उसी नजर से देखा जा रहा हो, ये हो सकता है। सर बट हम लोग की इंडस्ट्री में एक नोशन बन रहा है, वॉट एवर सेल्स शुड नॉट ब्रिंग द बार डाउन। मतलब क्योंकि चलता है इसका मतलब कुछ भी नहीं चलता है। हम लोग एज एजुकेटर्स वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। The students look up to us with a little bit of glimmer in their eyes कि कुछ सीखेंगे और ये कुछ हमें बताएंगे हमारी जर्नी में। Exactly. तो ये है कि हम लोग को ये नहीं करना है कि क्योंकि चलता है तो ये हम भी इसको चलाते हैं। Exactly. That is where I think none of us here have ever tried to cross that line, but Exactly. people are doing that. That is why we are having this conversation. Exactly. कि in this industry we have to draw the line, and roasting का definition अलग चीज सा देखिए, we have a responsibility to our students. And अगर हमारे को समझाने में मिसोजिनिस्टिक होना पड़ रहा है तो फिर हमें प्रॉब्लम है, बच्चे में नहीं। बच्चा समझेगा सर हमारे भी टीचर्स ने हमें पढ़ाया, उनको कभी सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्टिक और अब्यूसिव नहीं होना पड़ा। तो दैट इज वेयर आई थिंक मृणाल सर एंड सरमत सर बोथ आर एग्जांपल्स दैट दे टीच इन अ सर्टेन सेंस दैट आपने क्रिटिक भी कर दिया, आपने एक तरीके से डिसेंट भी बोला अगर बोलने की जरूरत है, बट दे नेवर वेंट डाउन दैट लाइन। बट व्हाट वी सी एंड यू वुड बी टेस्टिमेंट टू दैट कि अब हम लोग वो एक शिफ्ट देख रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में, जो मे बी स्टैंड अप कॉमेडियन का एनालॉजी बहुत अच्छा है कि क्योंकि उसको पता है कि यही चलेगा, यही चलाते हैं, तो अब वही हम लोगों ने शुरू कर दिया। दैट इज Exactly, but I think Unacademy has always maintained its standards. Yes. We being at Unacademy, the educators here, जो हम लोग शायद YouTube के माध्यम से किसी भी माध्यम से जा रहे हैं, हम लोग एक बॉटम लाइन हमेशा से रहा है, हम लोग उसी लिमिट तक जाए जहाँ तक वैल्यू इम्पार्ट कर सकें, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। एंड व्यूज कंटेंट पे हैं, ना कि हमारे उन वर्ड्स पे हैं जो कि हम शायद यूज भी कभी नहीं करना चाहते या नहीं करना ही नहीं हम लोग को। इट इज कंटेंट मे बी शोन टू यू इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो शायद आपके दिमाग में चला जाए जी। हाँ, उसको अगर कोई कॉमेडियन दिखा रहा है वो अलग वर्ड्स यूज कर सकता है, वो उसकी लिबर्टी होगी, जो कि एजुकेशन में या किसी भी फील्ड में अलाउ नहीं होना चाहिए। हम तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। I think on this program we seem to have some sort of a consensus that there are some red lines which we should not cross. I think we have come a point now where we can have concluding remarks from all of us, and then we can wrap up this session. And if you have any suggestions, comments, आपके कुछ विचार हैं you want to portray, please let us know in the comment section as well, and do not skip without liking this video. Let's start with you, sir. थैंक यू सर। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो मतलब इस कॉन्वर्जेशन के 30 मिनट पहले रोस्टिंग के बारे में मेरी जो सोच थी उसमें काफ़ी नए आयाम जुड़े हैं। सम ऑफ माई नोशंस अबाउट इट, अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट हैज़ मच इम्प्रूव्ड। और ये खुशकिस्मती मेरी देखिए कि मेरे पास ऐसे टीचर्स की पूरी ये जो कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में बैठ के ये बिता सका। ऑफकोर्स कुछ मैंने भी रोस्ट वीडियो बनाए यूट्यूब पे, आई एक्सेप्ट। ऑफकोर्स आई हैव नॉट क्रॉस द लाइन, बट पर्सनली जो मेरी सोच थी रोस्टिंग के बारे में, इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। और अगर यूपीएससी में इसका कोई निबंध पूछा जाता, इंटरव्यू में पूछा जाता, 30 मिनट पहले मैं जितना बोल पाता अच्छी तरीके से, नाउ इट हैज़ मच इम्प्रूव्ड। सो आई एम एक्चुअली थैंकफुल दैट आई हैव such colleagues. Absolutely.
डेफिनेटली सर, एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि ये 30 मिनट के अंदर कुछ जैनिज्म में जैसे मैं पढ़ाता रहा हूँ, अनेकांतवाद का दर्शन आता है कि व्हेन यू हैव मेनी परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, तो ये सेशन एक उसी में से रहा है कि एक दूसरा आयाम भी है जो देखने की आवश्यकता है, और हम एक बेटर इंडिविजुअल, एक अच्छे इंसान के व्यक्तित्व के रूप में हमारा विकास तभी हो पाएगा वेयर वी सी द अदर पीपल्स व्यू एज वेल। एक रोस्टिंग को लेके साथों साथ सर एक और टर्म आ रही है ट्रोलिंग, जिसको लेके मुझे बहुत चिंता होती है एक शिक्षक के रूप में, क्योंकि रोस्टिंग तो चलो एक टाइम के ऊपर कंसेंट के साथ नॉर्मली स्क्रिप्टेड भी होता है, बहुत सारी चीजें प्लान्ड वे में होती है, पर सर जिस तरह से ट्रोलिंग हो रहा है वेयर अ पर्सन इज जस्ट गिविंग हिज और हर ओपिनियन, मतलब यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड पूरी फौज आ जाती है उसको, और जो उसको बुली करती है, मतलब वो जान से मारने तक चली जाती है, बात हो जाए तेरे खानदान मिटा दूंगा। दिस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ I would say disopinion and intolerance that we are, और इतनी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में ये चीज एक शिक्षक के रूप में हर्ट करती है सर। इसके ऊपर भी सर जरूर से हम एक आध बार चर्चा करेंगे जी सर। फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स। विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और वो डेवलपमेंट तभी होगा जब आप अपने आसपास की चीज़ों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, और ये वर्ड्स जो हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे थे शायद हमें सिखाते ही हैं। आई थिंक वी शुड टेक अप इन दैट पॉजिटिव ज़ील, और आगे बढ़ने के लिए अगर कहीं भी आपको लगे कि हाँ एक लिमिट में रह के रोस्टिंग हो सकती है, कर सकते हैं, तो बी आई थिंक बी पॉजिटिव विद इट, इसको कुछ भी निगेटिव नहीं लेना चाहिए। हाँ अगर लिमिट क्रॉस होती है तो उसके अगेंस्ट भी ज़रूर बोलना चाहिए। मुकेश सर। I would say that as educators, we owe a larger amount of responsibility to the society that we are interacting with on a day-to-day basis. And we cannot afford to take that responsibility lightly or to trivialize it. Just with the expectation that society tomorrow will get more mature, we don't know whether that society can go down a spiral which cannot be controlled anymore. As we have seen in the case of literature ka development, lyrics ka development. It has been trivialized over the ages. And that is where I think in this discussion we all agree to that fact, or we have that consensus कि एक standard maintain होना चाहिए। इसमें एक analogy मेरे हिसाब से सबको समझना चाहिए जो भी ये देख रहे हैं, कि there are few things which are left to the experts that are the best. कल को अगर कोई डॉक्टर पॉपुलर हो जाए, इसका मतलब ये नहीं हर इंसान स्टेथोस्कोप लेके निकल पड़े सड़कों पे। अगर कोई इंसान 10 साल 15 साल से कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उसे पता है व्यंग का उसमें क्या रोल है, उसे पता है कि क्यों व्यंग डालना है, उस व्यंग को ट्रोलिंग से, जो आपने ट्रोलिंग का यूज किया सर, ट्रोलिंग से बहुत बार होमोजेनाइज करके एक ऐसा मैसेज इंपार्ट होता है स्टूडेंट्स को विच आई फील इज क्रिएटिंग मोर मिसोजिनी, और जो क्रैक्स हैं सोसाइटी में हमें वो क्रैक्स भरने हैं rather than exploit them and to end up gaining out of them, which is something which we are seeing in the sector, sadly. And that is where I think we had a very healthy discussion here. Now, Abhishek sir. I'll just say that Hasya, Vilasa, laughter has a very important role in our society. And in our culture, as a civilization, it's been a part of it. मतलब हमारे civilization का part है. But इसकी एक जगह होती है, इसकी एक मर्यादा होती है, और इसका एक तरीका होता है। Maybe roasting is the most vulgar form as we are seeing as it is evolved. हम as educators, we as educators believe that maybe this is not the right move this sector is seeing, and in a way this is a moment to check कि हम किस तरीके से किसी का मजाक बनाते हैं, हम किस तरीके किसी का मजाक बनाते हैं, क्योंकि जिसका हम मजाक बना रहे हैं उसको तो लॉस है ही, आप भी कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। So that ways we learn from a lot of things which we see, and therefore we have to also in a way filter what we show to our students. Sir. Towards the end, Voltaire said, I disagree with you, but I will defend till death your right to say it. That is dissent, that is disagreement, and that must be welcomed, and that must be patronized and encouraged. Now listen to me carefully. Because of the color of my skin, because of my body shape, if I'm allowing you to roast me, that means you have my consent. But those who have the same color, same body type, they have not given consent. By roasting me, indirectly, you're roasting others who fall in the same color or in the same body type.
which is how you normalize the deviant behavior in the society. This is where my problem is. And if you have liked the session, got benefited from this, I appreciate all my colleagues to participate in this program. Thank you for watching. Let's crack it.